वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है अपना समाकलन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अपना रहेगा क्लास 12th के लिए समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे समाकलन के अनुप्रयोग के, जो अपनी पिछली क्लास जो हुई थी समाकलन के अनुप्रयोग की या चैप्टर 8 की, उसमें नहीं हो पाए थे। कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, तो वो यहां पे मैं कवर करूंगा आज। ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट। आपको बेसिक पता ही है, जो स्ट्रिप होती है, याद रखें, जो भी अगर ग्राफ बना हुआ है उसमें, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये अपना ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अगर इसके मध्य पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन A से B एफ एक्स dx। ठीक है, dx क्योंकि जो स्ट्रिप है वो dx x के साथ में आ रही है। ठीक है, जो स्ट्रिप है वो x के साथ में आ रही है। ये डिटेल मैंने आपको पहले जो अपना वीडियो बनाया था उसमें भी दे चुका हूं। उसके अलावा यदि अपना ग्राफ इस प्रकार से हो कि उसका जो बाउंडेड एरिया है वो y एक्स के साथ बाउंड हो, तो अपना जो समाकलन है वो हो जाएगा, ठीक है, वो dy के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अभी x के रेस्पेक्ट में है, वहां वो y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे अपन करते चलेंगे। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो हमारा ग्राफ है वो कौन से एक्सिस या अक्ष के साथ बाउंड हो रहा है, बंध रहा है। यदि वो x के साथ बंध रहा है तो dx, यदि वो y के साथ बंध रहा है तो dy यूज करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हां, यदि दो ग्राफ के मध्य है तो ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। जिन्होंने अपना पुराना वीडियो देखा है उन बच्चों को समझ में आ जाएगा जल्दी से रिवीजन में, कि समाकलन में, यदि समाकलन के अनुप्रयोग में यदि कोई ग्राफ है जिसका क्षेत्रफल निकालना है और हमसे बोला गया है एक वक्र दो वक्रों के मध्य हमारा भाग है, तो ये जैसे ये बोला x, ये बोला y, ठीक है, एक ये वक्र बोला, एक ये वक्र बोला, ये हमें बोल दिया y इक्वल टू f2x और ये बोल दिया y इक्वल टू f1x। तो और ये a है और ये b है। ठीक है, तो अगर इस बाउंडेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, मतलब f1x माइनस f2x dx, लिमिट रहेगी a से b। ये हमारा एरिया रहेगा बाउंडेड भाग का या बंधे हुए भाग का। ठीक है, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, ऊपर वाला वक्र है f1x, नीचे वाला है f2x, तो f1x माइनस f2x। ठीक है, इस प्रकार से हम एरिया फाइंड करेंगे यदि दो वक्र हैं तो। अब यही वक्र यदि अक्ष y के साथ होता, अक्ष y के साथ होता तो dx की जगह dy आ जाएगा और लिमिट जो है वो y की आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके समाकलन के अनुप्रयोग, जो क्षेत्रफल निकालने के क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सब क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जो आज का अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एवं साथ में दिया है x अक्ष से एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y अक्ष से घिरे
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता लग रहा है यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर 4y, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4y की बात करें तो ये एक पैराबोला है या परवलय है। ये दोनों सरल रेखा है, y बराबर 2 y बराबर 4 एवं y अक्ष, मतलब ये कहीं ना कहीं y अक्ष के बारे में बंधा हुआ है। तो देखते हैं डायग्राम किस प्रकार सा। जब भी समाकलन के रूपरेखा के क्वेश्चन आएंगे हमेशा आपको डायग्राम बनाना है, पहले भी बनाया था अब भी बनाना है, ठीक है। तो ये लिया अपन ने एक्स एक्सिस, ये लिया वाई एक्सिस, ठीक है, ये लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये आ गया वक्र y बराबर 2, y पे 2, ये हो गया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, ये हो गया y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये अपना बन गया। अब अपन को देखे इन तीनों चीजों से बंधा हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये वाला भाग इधर आ गया, पूरा चित्र बनाया, लेकिन आपको एरिया फाइंड करना है ना कौन से भाग का है, ठीक है। y बराबर 2 y बराबर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y एक्सिस, मतलब हमको केवल और केवल इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये भाग का, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां पे स्ट्रिप कैसे लूं, मैंने यहां पे स्ट्रिप नहीं खींची है, आपको सिर्फ बताने के लिए खींचा है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमेशा स्ट्रिप आपको अक्ष के साथ में लेनी है। अब ये तो दोनों के बीच में फंस रहा है तो सरल रेखा है, अक्ष कौन सा है, y अक्ष काम में आ रहा है ना, तो आप लेंगे यहां पे ये वाली स्ट्रिप, मतलब y अक्ष के साथ वाली स्ट्रिप, ये है स्ट्रिप अपनी, जिसे अपन बोलेंगे dy, ठीक है, dy, मतलब 2 से 4 तक जाना है, ये पूरा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 से 4 तक जाना है और हो जाएगा x dy, ठीक है। तो हमारा जो बाउंडेड रीजन रहेगा वो रहेगा ए बी सी डी, तो आप लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा x dy और y की लिमिट है 2 से 4, y की लिमिट है 2 से 4 x dy। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो x का मान आपको वक्र से रखना है, कितना है वक्र में मान, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x बराबर 2 से 4 2 रूट y dy इज इक्वल टू 2 बाहर y की पावर 1/2 का बनेगा y की पावर 3/2, अपॉन में 3/2 और 2 से 4। अब 2 ऊपर जाएगा तो 4 बनाएगा, 4/3 अपने पास आ जाएगा, तो 4/3 लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, ये हो जाएगा 4/3 4 रूट 4 माइनस 2 रूट 2। कैसे लिखा, 3/2 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 1/2, 1 का मतलब पूरी पावर और 1/2 का मतलब हाफ पावर, तो ये लिख दिया 4/3, अंदर आ जाएगा ये 4 से ये 8 हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब चाहे तो यहां गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 32 माइनस 8 रूट 2/3 इकाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ठीक है। तो 32 माइनस 8 रूट 2/3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल निकाल दिया हमने इस भाग का। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। और समाकलन के सभी सूत्र अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है फिर से एक बार आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं बेटा जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड बनता है अपना, बोला है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोला है क्वेश्चन में, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। शुरू करते हैं दीर्घवृत्त के लिए। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए दीर्घवृत्त का जो बेसिक रूप होता है। अब ये सारा जो बेसिक और ये सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी हम पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है अपने बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर जाएं या बिनोरी लाइव क्लासेस अपना यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां पे अपना पुराना वीडियो देखें और समझे किस प्रकार से शो किया जाता है। तो ये दीर्घवृत्त को लिखने का तरीका रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर बराबर 1। एक बात आपको पता लग गई, ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए बड़ा है, तो यहां पे जो डायग्राम रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, ये हमारा डायग्राम हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मूल बिंदु, ये हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, ये हो जाएगा -4,0 और ये हो जाएगा 0,-3। इस प्रकार से ये शो हो जाएगा। हो गया शो। अब इसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहां पे बोला है पूरे का क्षेत्रफल फाइंड करना है, आपको कुछ भी नहीं बोला किसके मध्य है, कौन सा भाग, प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अब पूरे का क्षेत्रफल अगर फाइंड करना है तो आपको ये तो पता लग रहा होगा 4 टुकड़े हैं। अब 4 टुकड़े हैं तो 4 से गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब एक और बात, यहां पे अब आप कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, y dx x dy दोनों ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आप चाहें तो ऐसे स्ट्रिप भी बन जाएगी और ऐसे भी बन जाएगी। जनरली हम y dx लेते हैं, तो मैंने ये बना दिया dx। ठीक है, एक भाग का हम आंसर निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, dx से तो x की लिमिट कहां से जा रही है, 0 से 4, तो आप लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 0 to 4, 0 से 4। ठीक है, y dx और 4 भाग है इसलिए 4 से गुणा, 4 भाग है इसलिए 4 से गुणा कर दिया। अब आगे 4, y का मान यहां से निकालेंगे तो y बराबर कितना बन जाएगा, 0 से 4, y बराबर बनेगा 1 माइनस, देखो यहां पे, ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, निकालने यहां पे, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो बन जाएगा y इक्वल टू 3 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। y का मान ये आएगा 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान हमने y का इधर रखा, तो 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, हमारे पास रह गया 0 से 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये फॉर्मूला नहीं याद कर पाते, तो बेटा ये बहुत अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि ये जो समाकलन के अनुप्रयोग है उसमें बार बार यही फॉर्मूला काम आता है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पुराने वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो वापस से रिवीजन वाला पार्ट है, केवल वो कंसीडर कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो अब आपको आना चाहिए।
तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए ये, प्लस ए स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट हो जाएगी 0 to 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। एक्स फिर से बोल देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी? तो ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 4 बटा 2 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा भाग तो हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया 0 प्लस अब ये 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 8 हो गया, और साइन इनवर्स 1 मतलब हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1 तो पाई बाई 2। उसके बाद 0 रखा, 0 करते ये पूरा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया हमारे पास, और आंसर आ जाएगा 2 से 8 जाएगा 4 बार, 4 3 गुणा 4 पाई, ये हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ गया 12 पाई वर्ग इकाई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें बोला था हमें दीर्घवृत्त के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अब अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, एक बात और, यहां पे आप इसको ये भी ले सकते हैं वाई एक्स के साथ में, है ना, यहां पे वो स्ट्रिप भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहां गलत हो जाएगा या कुछ बात। ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, जिन्होंने पढ़ लिया है चैप्टर, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन मिलाते जाओ साथ में, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और मार्क्स में कटौती की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, चलिए एक और दीर्घवृत्त लें। तो दीर्घवृत्त है अब की बार एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9। वैल्यू बदली है, कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त है प्रथम चतुर्थांश में, और उसका बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये तो हमें वृत्त बोल दिया। फिर बोला है हमें सरल रेखा x बराबर √3y, x बराबर √3y। फिर बोला है एवं x अक्ष। ठीक है, इन तीनों को मिला के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास डायग्राम बनता है और कैसा भाग निकल के आता है। तो ये तो पता है वृत्त है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो केंद्र 0,0, ये तो हो जाएंगे केंद्र किसके, वृत्त के, और त्रिज्या जो रहेगी वो रहेगी r बराबर 2। केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गया। ठीक है, x बराबर √3y ऑलरेडी एक सरल रेखा है, x अक्ष आपको पता ही है, तो ये मैंने बना लिया एक वृत्त। वृत्त में बोला है हमें त्रिज्या है 2, तो ये 0,2 और 2,0 इधर आ गया, x ये y ये अपना ओरिजिन। ठीक है, अब यहां पे बोला है x बराबर √3y,
तो आप x बराबर √3y खींचेंगे, इस प्रकार की सरल रेखा होगी जो कि मूल बिंदु से गुजरेगी। तो ये हो गया x बराबर √3y। अब आगे क्या, x अक्ष पता ही है, x अक्ष ठीक है। तो इन भागों से घिरा क्षेत्रफल मतलब तीनों चीजें होनी चाहिए, वृत्त होना चाहिए, सरल रेखा, x अक्ष, x अक्ष, वृत्त और सरल रेखा। तो ये वाला भाग है अपन को जो फाइंड करना है, ठीक है। अब इस भाग में एक चीज नोटिस करेंगे, तो ये बिंदु को जब नीचे मिलाते हैं तो ये x बराबर √3y है, ठीक है। तो ये बिंदु यहां पे क्या हो जाएगा, ये देगा √3, 0, ठीक है। तो ये अपने पास जब इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये देगा √3, 0। अब ये O बिंदु, ये A, ये B, ये C, हमारा जो एरिया है वो है OABC। देख पा रहे हैं बेटा, हमारा जो एरिया फाइंड करना है वो है OABC। अब इसके अंदर OAC तो बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखो यहां पे जो C बिंदु है उसके निर्देशांक निकालते हैं अपन। तो सरल रेखा वृत्त को काट रही है, दोनों समीकरणों को यदि हल कर दे तो अपने पास निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा सरल करने के लिए √3y² x² प्लस y² बराबर 4, ये बन जाएगा 3y² प्लस y² बराबर 4, तो 4y² बराबर 4, तो y बराबर ±1। तो हमारे पास C बिंदु के निर्देशांक आए हैं, वो आए हैं x का मान हो जाएगा √3 और y का मान +1, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। और इधर आ जाएगा √3 -1, लेकिन अपन को तो प्रथम चतुर्थांश से मतलब था तो वो ले लिया अपन ने, माइनस का आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहां पे तो अपन को कोई मतलब नहीं, ये अपना हो गया C बराबर √3 + 1, ये अपने पास आ गया। तो एक तो हमारे पास त्रिभुज बन गया OAC, और फिर ABC जो है वो एरिया हमको अलग से फाइंड करना है। अब यहां पे आप देखेंगे एरिया ABC, ठीक है। तो मैं लिखूंगा OABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आपको पता है जब भी समकोण त्रिभुज बनता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बहुत बार यूज किया होगा फिजिक्स में भी और पिछली क्लासेस में मैथ्स में भी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए जरा आधार कितना है OA और ऊंचाई कितनी है AC, ठीक है। तो 1/2 OA जो है उसका मान हो गया √3 और AC का मान हो गया 1, तो अपना आ गया √3/2। ये तो आ गया OAC का क्षेत्रफल √3/2। अब आते हैं ABC के क्षेत्रफल पे, तो ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां देखें ABC के क्षेत्रफल में तो जो ये वृत्त को टच कर रहा है और ये हो गई हमारी स्ट्रिप, ठीक है। वृत्त को टच कर रहा है और हमारी स्ट्रिप हो गई यहां पे dx, तो हम बोलेंगे √3 से 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा साथ में y dx, √3 से 2 y dx। अब यहां पे y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 से 2, y का मान हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस x² dx, ठीक है। अब आगे क्या, आगे फॉर्मूला लगाएंगे, √a² माइनस x², अभी भी यूज किया था, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हो जाएगी √3 से 2। शायद ये क्वेश्चन मैंने पुराने वीडियो में भी करवा रखा है आपको, बट फिर भी एक बार
कवर कर दिया। ठीक है, जैसे ही 2 रखोगे यहां पे पहला भाग 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जैसे यहां 2 रखोगे ये आ जाएगा आपके पास 4/2, 2/2 1 हो जाएगा, तो ये देगा आपको π/2। ये दे दिया इसने पहली वैल्यू। अब जैसे यहां पे √3 रखेंगे तो √3 बनेगा 3, 4 - 3 1, 1 मल्टीप्लाई √3, √3/2, तो माइनस का √3/2। ठीक है, उसके बाद यहां पे रखेंगे तो √3/2, साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 आता है π/3 पर। ठीक है, 60 डिग्री पर आता है √3/2, तो ये बनाएगा अपने को -2 मल्टीप्लाई, तो साइन में √3/2 जो कि बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास फाइनल भाग। 2 से 2 कैंसिल, तो पाई -2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, ये 3π, 3π - 2π दैट इज पाई, तो π/3 -√3/2। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया इसका। अब इस दोनों भाग को हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये भाग और ये भाग हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा जरा देखें, तो आंसर आ जाएगा अपने पास, अतः OABC का क्षेत्रफल बराबर कितना बन जाएगा, √3/2 प्लस π/3 माइनस √3/2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा π/3 वर्ग इकाई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, π/3 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो कुछ इस प्रकार से बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब एरिया फाइंड करने के लिए क्या दिया है उसने दिया है यहां पे कि एक, देखें जरा क्या दिया है, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये आ गया, तो इसको रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, क्वेश्चन में बोला है हमें x बराबर a आपको दीवन है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, यस, तो क्वेश्चन है, यदि वक्र जो है x² प्लस y² बराबर a², ये तो वक्र दिया हुआ है, ठीक है, और x बराबर a/√2, x बराबर a/√2 एक सरल रेखा है जो इस वक्र को काटती है। ठीक है साहब, काट रही है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है, अब आपको बताना है छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले आपको यह पता होना चाहिए वक्र कौन कौन से बनेंगे, उसके बाद यह पता होना चाहिए कि कौन सा छोटा भाग बनेगा। ठीक है, तो देखें, x² प्लस y² बराबर a², ये तो अपनी वृत्त, और ये x बराबर a/√2 सरल रेखा। ठीक है, तो यहां पे लिया वृत्त, ले लिया पहले, तो ये आ गया वृत्त,
ये आ गई एक सरल रेखा। सरल रेखा हो गई x बराबर a/√2, ठीक है। और वृत्त हो गया हमारा x² प्लस y² बराबर a²। ये हो गया वृत्त, ये होगी सरल रेखा। हमको बोला गया है यहां पे a,0, ये हो जाएगा 0,a, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब हमें पहले ये देखना है कौन सा भाग छोटा है। तो ये भाग तो हमें पता लग रहा है कि ये जो है ये है a/√2, 0। अब जब a/√2 है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये बड़ा भाग कवर हो गया है यहां पे, क्योंकि √2 जो है वो होता है 1.414। एक से बड़ी वैल्यू दे रहा है यहां पे, एक से बड़ी दे रहा है। देखो अगर यहां पे a/2 आता तो बराबर भागों में आता 0.5 में, ठीक है, लेकिन अपने पास √2 आया है ना। अब ये √2 क्या है, यहां पे ये भाग ज्यादा कवर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली छोटा भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा। दो टुकड़े होंगे, आप यहां पे जो स्ट्रिप लेंगे वो लेंगे इस प्रकार से, ये अपन बोलेंगे dx है। ये हमारी स्ट्रिप आ गई dx। a/√2 से हम a तक जाएंगे, दोनों भाग होगा तो अपन यहां बोल देंगे ये, ठीक है। शुरू करें फिर। तो अब क्या होगा यहां पे, इसको नाम दे देता हूं मैं, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, और यहां पे हो गया a b c। तो a b c का क्षेत्रफल बराबर, अभी एबीसी का निकाल रहे, बाद में पूरे का निकालेंगे, ठीक है। तो एबीसी मतलब इस भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, y dx, और x जो जाएगा वो जाएगा a/√2 से a तक, ठीक है। बाद में आपको 2 से गुणा करना है क्योंकि एक भाग ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अभी तो हो गया a/√2 से a तक y dx। मान रखते हैं a/√2 से a, y का मान √a² माइनस x² dx। छोटा सा है, फटाफट कर दोगे, सिर्फ मान रखने, जल्दी से आंसर निकाल देना है। तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब तो याद कर लो बेटा सूत्र, a/√2 से a, ठीक है। मान रखेंगे, पहला भाग 0, दूसरा भाग देगा π/2 मल्टीप्लाई में a²/2, तो बन जाएगा a²/2 मल्टीप्लाई में π/2। ये हो गया पहला भाग। देन माइनस a/√2, तो ये तो बन गया a/√2, तो ये 2√2। यहां रखूंगा तो a²/2, तो a² माइनस a²/2, तो बनेगा a²/2, और ये देगा अपन को a/√2। ये हो गया दूसरा भाग। देन माइनस 1/√2, साइन इनमें 1/√2 कब आता है, π/4 पर, तो ये देगा हमें a²/2 मल्टीप्लाई में π/4। और तो कुछ बचा नहीं, जो कट रहा है वो काट देंगे, तो यहां बना a² π/4 माइनस a²/4 माइनस a² π/8, ठीक है। तो a² π/4 और a² π/8 सॉल्व हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा a² π/8 माइनस a²/4। अगर आप कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, a²/4 तो बन जाएगा, ठीक है, a²/4 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा π/2 माइनस 1। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही था, बस यहां पे इंपॉर्टेंट का रीजन ये है छोटा भाग पहचानना। अब जो स्टूडेंट छोटा भाग गलत पहचानेगा वो गलती कर बैठेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, यहां पे a/√2 लिया है, इसलिए बड़ा भाग ये वाला है, छोटा भाग ये वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा नंबर 4 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हम ले रहे हैं यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, वक्र जो है x बराबर वाई स्क्वायर है, ठीक है, एवं से रेखा जो है वो x बराबर 4 है, x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a, रेखा x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित हो रहा है। दो भागों में विभाजित होता है, ए क्या होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहां पे इन दोनों के मध्य वाला जो क्षेत्रफल है वो दो भागों में विभाजित हो रहा है। दो भाग मतलब दो टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, जो कि बराबर, दो बराबर भागों में, बराबर ही है ना क्वेश्चन में, दो बराबर भागों में या समान भागों में। तो दो समान भागों में विभाजित हो रहा है। आपको ए का मान निकालना है। सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कौन सा वक्र है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, देखो दिया हुआ एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, लेकिन पहचानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे? वाई स्क्वायर बराबर एक्स कैसा बनेगा ये? वाई स्क्वायर बराबर एक्स ये बन गया, तो अपन बोल देंगे इसको वाई स्क्वायर बराबर एक्स, परवल है, ये एक्स हो गया, ये इधर वाई हो गया। अब एक्स बराबर 4, तो एक्स पे 4 चले, ये आ गया एक्स बराबर 4। अब हमको बोला है एक्स बराबर ए बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है, तो यहां से हम बोल देंगे इसको कि भाई एक्स बराबर ए, ये हो गया, ठीक है, बीच में से कहीं एक्स बराबर, ये हो गया एक्स बराबर ए। यहां बोल सकते हो आप a कॉमा 0, यहां बोल सकते हो 4 कॉमा 0, ये अपना ओरिजिन, ठीक है। आगे डायग्राम समझ में। अब अपन शुरू करते हैं। देखो अब यहां पे कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये तो 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 2? कि भाई दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो बेटा ये दो बराबर भाग ऐसे नहीं है एक्स अक्ष के अनुसार, ये दो बराबर भाग है क्षेत्रफल के अनुसार, कि यहां का क्षेत्रफल जो है वो यहां के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं अपन शुरू। नामकरण कर दे इसका ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, और एक बार हो जाएगा ए बी, ये हो गया, तो यहां पे अपन ले लेते हैं ए पी क्यू बी, ठीक है, पी और क्यू, पॉइंट्स के नाम अलग अलग ले लीजिए जिससे आप पहचान सके। तो ये वाला भाग बराबर ये वाला भाग करना है हमें, तो यहां पे बनता है किसका क्षेत्रफल? ओ ए बी का, ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो होगा ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए यहां पे O से A जाना है, ये स्ट्रिप बन रही है अपनी, और ये साथ में dx के लिए बन रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमिलरली वहां पे भी dx के लिए ही बन रही है, तो यहां पे लेते हैं अपन त्रिभुज y dx 0 to a बराबर, यहां लेते हैं a से 4 y dx, ठीक है। एक जगह ले लिया हमने, आ गया बेटा 0 to a, और एक जगह ले लिया 4 से 0, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पे क्या करना है और कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे आप। तो जब यहां पे आप देखेंगे तो यहां देखिए 0 to a है y dx, है ना। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 to a क्या आ रहा है? तो यहां पे मैं मान रखता हूं अपना y जो है वो √x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to a √x dx,
बराबर यहां भी हो जाएगा a से 4 रूट एक्स dx। ठीक है, अब इसका रूट एक्स का x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब x की पावर 3/2, तो x पावर 3/2 या x की घात 3/2 बटे में 3/2 0 से a बराबर यहां पे भी x की घात 3/2 बटे में 3/2 और a से 4। जब यहां मान रखेंगे तो आएगा 2/3 a 3/2। ठीक है, अब आते हैं वहां पे, वहां रखेंगे तो 2/3 अंदर आएगा 4 3/2 माइनस a 3/2। ठीक है, अब ये पूरे के गुणा में है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, हो गया इतना। तो अब यहां पे देखिए a पावर 3/2 आ रहा है और यहां पे आ रहा है 4 पावर 3/2 माइनस a 3/2। तो मैं इसको लिख देता हूं वापस अलग से। तो a पावर में 3/2 बराबर 4 पावर 3/2 दैट इज 4√4। ठीक है, माइनस a पावर 3/2। इसको इधर लेके आए, ये बना देगा 2a पावर 3/2 बराबर 8, 4√4 बराबर 8। ठीक है, a पावर 3/2 बराबर आ जाएगा 4। अब अपन को a का मान निकालना है, यहां से a बराबर कितना बन जाएगा, a बराबर बन जाएगा 4 की घात 2/3। ठीक है, ये बन गया a बराबर 4 की घात 2/3। यही आपको निकालना था a की वैल्यू, बहुत आसान था। यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपली 4 की घात 3/2 4 गुणा √4। ध्यान रखो जब भी घात 3/2 आती है, ठीक है, तो आप उसको 1 प्लस 1/2 में तोड़ेंगे। अगर लिखा है जैसे यहां पे लिखा है 4 की घात 3/2, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा 4√4। ठीक है, अगर आपके पास लिखा था 4 की घात 5/2, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 1/2, तो 4 का स्क्वायर √2, यह आ जाएगा 16√2। सॉरी, ठीक है 4, और ये आ जाएगा, पता ही अब आपको, ये बन गया 8 और ये बन गया 16 दूनी 32। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4 हो 5 हो किसी का भी घात निकालनी हो तो इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी घात बटे 2 में आए उसको पहले तोड़ लो उसके योग के रूप में, 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 3 1/2, इस प्रकार से, और फिर हल कर लो। तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब क्वेश्चन आ रहा है वो है, बोला है एक प्रश्न में कि y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y, अपना परवल है कौन सा, कटोरी वाला। तो y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मॉड x। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मॉड x, दोनों के मध्य अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में। अब यहां पे y जो बनेगा वो बन रहा है अपना एक्स स्क्वायर बराबर y, तो ये बन जाएगा ये बन गया x, ये बन गया y। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर y बन गया कटोरी, y बराबर मॉड x किस प्रकार से आता है, वी शेप में सरल रेखा आती है मॉड x में। तो ये एक तो सरल रेखा यहां हो गई और एक सरल रेखा यहां हो गई। अब अगर देखें तो ये मूल बिंदु, ये आपकी स्ट्रिप, ठीक है, ये आ गई स्ट्रिप। अब यहां पे एरिया फाइंड करने के लिए, देखो यहां पे एरिया फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने चीज बोली थी, ऊपर वाला भाग माइनस नीचे वाला वक्र, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। क्यों, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिप है वो दो वक्रों के मध्य फंस गई। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को
इंटरसेक्ट पॉइंट मतलब कि कटान बिंदु निकालने होते हैं, किस बिंदु पे कटान हो रहा है वो उसका पॉइंट क्या है। तो ये ओ हो गया, ए हो गया, और ये अपन ने बी ले लिया। डायग्राम समझ में आ गया होगा। पहले मैं कटान बिंदु निकालता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन कटान बिंदु निकालना। ठीक है, अब देखिए कटान बिंदु निकालने के लिए यहां पे आप मान रखेंगे एक का दूसरे में, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में। तो एक तो है आपको y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आप रख देंगे। ठीक है, y का मान मॉड x बराबर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर x पावर 4। ये कैसे आया देखो बच्चों, कैसे समझोगे। y बराबर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था, है ना। हमने यहाँ पे y का मान रखा मॉड x, तो ये मॉड x हो गया बराबर एक्स स्क्वायर। यहां पे हमने किया वर्ग, वर्ग करने पर x मॉड x तो है वो एक्स स्क्वायर दे देगा। जब भी मॉड को सरल करना हो आपको हमेशा वर्ग कीजिए। क्यों? क्योंकि मॉड x का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है, नॉर्मल x का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे मॉड x को हमने वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर का x की घात 4 बना, ये बन जाएगा x पावर 4। ठीक है, माइनस पक्षांतर से x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये देगा x बराबर 0 और ये देगा x बराबर प्लस माइनस 1। तो x के 3 मान आए, 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। अब आपको देखना है यहां पे कौन सा मान सूट करेगा। तो यहां a बिंदु पे कौन सा होगा प्रथम चतुर्थांश, तो 1 होगा। ठीक है, तो y बराबर मॉड x जब इसमें रखेंगे तो y बराबर मॉड 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा 1,1। बिंदु निकालना आ गया सभी को, पॉइंट बन गया 1,1 ए बिंदु। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो देखो ये भाग और ये भाग, दो भाग है ना, तो 2 से गुणा होगा। अपन से बोला तो है नहीं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, हमें तो बोला है दोनों परवलय के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों जो वक्र है उनसे घिरे हुए का। तो ये भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 0 से अपन 1 तक, ठीक है, ये बिंदु आ गया पॉइंट ए से नीचे, तो ये बनेगा 1,0। तो आप लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ऊपर हो जाएगा y, ऊपर क्या है सरल रेखा, माइनस y पर वलय dx। आ गई बात समझ में। y सरल रेखा माइनस y पर वलय dx। ठीक है, अब यहां पे शुरू करते हैं। तो ये अपने लिए तो y बराबर x ही है सरल रेखा, तो यहां हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x माइनस, ठीक है, अगर यहां पे देखें तो ये हो जाएगा x माइनस परवलय, परवलय में देगा अपने को एक्स स्क्वायर dx, 0 से 1। 2 अंदर आ गया एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स क्यूब बटा 3, 0 से 1। मान रखेंगे तो देगा 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 माइनस 1/3 बराबर आ जाएगा, कितना आता है, सरल करोगे तो ये आ जाएगा 3 लसपा, नहीं सॉरी 6 आएगा ना लसपा। ठीक है, 6 लसपा, ये हो गया 3 माइनस 2, 1/6 मतलब 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने सरल रेखा के लिए x क्यों रखा, मॉड x क्यों नहीं रखा। बेटा मॉड x इसलिए नहीं रखा क्योंकि मॉड x यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए काम में दिया है उसने। ग्राफ खींचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई वो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है इधर वाला भाग का जब आप निकाल रहे हो तो है कौन सी सरल रेखा, y बराबर x। तो ये वाली जो सरल रेखा है ये होती है y बराबर x और इधर वाली होती है y बराबर माइनस x। कंबाइनली हम बोलते हैं उसे मॉड x। ठीक है, तो इसलिए हमने y जो सरल रेखा है वो x यूज की है।
तो ये अपना आ गया 1/3 वर्ग इकाई जो हमें फाइंड करना था। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बढ़े आगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में कहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं x बराबर 3। छोटा सा प्रश्न है तो हो जाएगा सभी बच्चों से जल्दी से। चलिए लिखता हूं मैं। तो बोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो परवलय आ गया, एवं सरल रेखा x बराबर 3, एवं सरल रेखा x बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x बराबर 3, ये आ गया x बराबर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3,0, ये x, ये y। इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये हो जाएगा dx, ये स्ट्रिप आ गई हमारे पास। क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल बन जाएगा अपने पास a बराबर 2 भाग 2, क्यों, क्योंकि एक ऊपर का टुकड़ा है एक नीचे का टुकड़ा है, हमें पूरा निकालना है। 0 से मतलब मूल बिंदु से, तो 0 से 3 y dx, y का मान 2, 0 to 3, y का मान हो जाएगा 2√x dx। करें कंप्लीट, 2 बाहर आ जाएगा, कितना बनाएगा 4, अंदर क्या बन जाएगा x का, x की पावर 3/2 बटे में 3/2, 0 से 3, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 8/3, अंदर देगा 3 पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। अब तो पावर निकालना आ ही गया है सभी बच्चों को, तो क्या लिखेंगे 8/3 गुणा में 3√3, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 8√3 वर्ग इकाई। तो पावर 3/2 बन रही थी, तो 3√3, तो आ जाएगा 8√3 इकाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, तो चलिए अगला करते हैं। हो गया, हाँ, और सारे स्टूडेंट अपना ये वीडियो के साथ साथ पुराना वीडियो भी देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं केवल यही वीडियो देखना है, उसमें पूरी डिटेल है। ये तो एक उसका रिवीजन पार्ट है एक तरीके से समाकलन के अनुप्रयोग का। तो जो पिछला वीडियो बनाया था चैप्टर नंबर 8 का, उसके 2 या 3 पार्ट है, तो वो आपको सारे भाग देखने हैं। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप आराम से कर पाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है, उनको देखोगे तभी समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक वक्र है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। उसमें बोला है y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना के देखते क्या बनता है, फिर देखेंगे क्या क्षेत्रफल निकल के आता है। तो यहां पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो हो गया अपना परवलय, ये हो गया हमारा परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। उसके बाद y अक्ष, ये रहा y अक्ष, और सरल रेखा y बराबर 3, तो y पर 3 जाएंगे, ये सरल रेखा हो गई y बराबर 3, ठीक है। y अक्ष के साथ कौन से भाग का क्षेत्रफल, अब बच्चे यहां पे ये भाग का क्षेत्रफल पता नहीं लगा पाते कौन सा होगा। तो कई बार देखो बेटा, आपको ये तीनों शब्द पढ़ने हैं, परवलय, y अक्ष एवं सरल रेखा। तो परवलय, y अक्ष एवं सरल रेखा, कौन सा भाग का क्षेत्रफल, ये वाला, ठीक है। ये भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है।
अब यहां पे कौन से अक्ष से बंधा हुआ है, y अक्ष से, तो आप बोलेंगे इसको dy हमारी स्ट्रिप हो जाएगी। कहां से जा रही है, 0 से किस बिंदु तक, 3 तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, क्षेत्रफल बराबर 0 से 3 x dy। x का मान यहां से निकलेगा 0 से 3, x का मान जो आएगा वो आएगा y² बटा 4 dy। हो गया। अब क्या, अब सिंपल सा आपको सॉल्व करना है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 y³ अपॉन 3, 0 से 3, जब 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास 1/4 9 माइनस 0, तो 9/4 वर्ग इकाई। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पे स्ट्रिप से बता दिया मैंने। अब मैं यहां पे अगर ज्यादा लाइनें खींच दूंगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, इस वजह से मैंने यहां पे केवल एक स्ट्रिप खींची है कि ये वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, स्ट्रिप वाले भाग का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोला कि वक्र जो है वो x² इक्वल टू 4y है। वक्र जो है वो x² इक्वल टू 4y है। ठीक है, देखें, और साथ में दे रखा है, नहीं ये नहीं, ये लो आप तो, यस, एक उदाहरण है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ले रहा हूं मैं पहले आपसे, है ना। तो ये है उदाहरण में, वक्र जो दिया है वो दिया है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, दीर्घवृत्त दिया है। ठीक है, एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ae, x बराबर 0 एवं x बराबर ae से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे शुरू करते हैं। अब x बराबर 0 एवं x बराबर ae, तो यहां पे आपको बोला गया है साथ में e जो है वो लेस देन 1 है। अब ये बात कई बच्चे समझ नहीं पाते, इससे क्या मीनिंग निकलता है बेटा, इससे ये मीनिंग निकलता है e का मान अगर 1 से छोटा है, मान लो आप 0.7 है, तो ये बन गया x बराबर 0.7e, है ना, मतलब सॉरी 0.7a का मतलब है a बाहर है और 0.7 अंदर है। ठीक है, तो यहां पे दीर्घवृत्त बनाएंगे, ये बना लिया हमने दीर्घवृत्त, ये हो जाएगा a,0, ये अपना ओरिजिन, ये y अक्ष, ये x अक्ष। ठीक है, x बराबर 0 मतलब y अक्ष, उसके बाद क्या बोल रहा है, x बराबर 0 मतलब y अक्ष, और x बराबर ae। ae आपके पास कोई एक सरल रेखा होगी, e का मान 1 से छोटा है तो अंदर होगी, x बराबर ae, तो ये बन जाएगा ae, 0। ठीक है, यहां पे हमने स्ट्रिप ली, स्ट्रिप जो रहेगी वो dx, ये हो गया हमारा पार्ट। कितने भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 2 भाग का, तो बन जाएगा क्षेत्रफल बराबर 2, 2 क्यों, एक एरा है ना। अब यहां पे 0 से ae क्या हो जाएगा, y dx, 2 0 से ae, y जो बनेगा वो बनेगा, y का मान देखो यहां से क्या बनने का है, b बट्टे में a √a² माइनस x² dx। ठीक है, ये हो गया b बटा a √a² माइनस x² dx। मैंने y का मान निकाला है, यहां से निकाला है, मतलब वक्र से निकाला है बेटा, वक्र से। तो वक्र से जब कैलकुलेट करोगे तो आपका भी मान ऐसा ही आएगा। तो 2 बाहर, b बटा a भी बाहर, अंदर बन जाएगा x बटा 2 √a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x
अपॉन ए, और ये हो जाएगी 0 से ए ई। अब आता है मान रखने का काम। रखते हैं मान 2b अपॉन ए। जब मान रखेंगे तो x का मान आया ए ई, यहां पे रखेंगे ए ई बटा 2, ठीक है। और क्या बनेगा, अंडर रूट में बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स ए ई बटा ए से ए कट गया। उसके बाद 0 0 रखते, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो अपना काम केवल इतना सा था। ए से ए कट गया, साइन इनवर्स ही कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। यहां पे ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो ए बन जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b अपॉन 2a, साथ में ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा e अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 नहीं साइन इनवर्स e, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल, तो ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक है। आंसर आ गया आपके पास ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखें, ई इज लेस देन 1 है, इसका मतलब जो x बराबर ए ई है वो अंदर की तरफ आएगी, और e इज ग्रेटर देन 1 है तो x बराबर ए ई जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो समाकलन के अनुप्रयोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहां पे अब अपन फिनिश करते हैं आज की क्लास। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। और हाँ बच्चों, एक बात और, जी मेंस के पुराने क्वेश्चंस जो भी इस पेपर, जो ये जनवरी में पेपर्स हुए हैं, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जल्दी ही आने वाले हैं आपके लिए। पेपर्स अपलोड हो रहे हैं, तो वहां से जैसे ही पेपर पूरा अपलोड हो जाएगा तो उसको सॉल्व करके आपको उसके पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बने रहना है, जुड़े रहना है, और जी मेंस की तैयारी भी करनी है बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।